कैसे करेंगे प्रूफ ये आप? तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, कुछ ज्वाइन करेंगे तभी दो ट्रायंगल बनेगा। ए डी को ज्वाइन कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसको पतला कर लेते हैं। दिख रहा है ना ज्वाइन किया? सर थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाइए। अभी ठीक है? अरे यार चार्ज पे अलग लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं और कलर को हम ब्लू कर लेते हैं। सर उसके बाद वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ऊपर जाएंगे, फिर सर वो रेडियस भी ऊपर हो जाएगी और फिर सर उसके बाद रेडियस कहाँ है इसमें? वेयर इज द रेडियस? रेडियस तो है नहीं सर, सेंटर है ही नहीं, आपकी तो रेडियस कैसे होगा? तो सर मैं तो पी को रेडियस का सेंटर ले, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये तो ठीक है। और सर फिर एक एंगल ए पी डी, ए से सर ए पी अगर डी। एसी जॉइंट अच्छा नहीं एसी तो सोच लो पहले, चलो फिर मैं बताऊंगा कुछ। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है ए पी डी इक्वल टू एंगल सी पी बी, ये सभी को दिख रहा है ना? अब दूसरा, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल, इसको बोलेंगे एंगल इन सेम सेगमेंट। सर वो एसी को जब जॉइंट करेंगे तब होगा ना। तो नहीं करोगे तो नहीं होगा। अगर सर वो सर एक बात एक ही है। अगर ये एक सर्कल है, आर्क के लिए भी होता है ना, ये जो कॉर्ड के लिए होता है एंगल इन सेम सेगमेंट, जैसे एसी है। अगर एंगल इक्वल सर एक सेम कॉर्ड करके भी कुछ, सर एक सेम कॉर्ड का भी कुछ होता है ना। पढ़ चुके ना बेटा, अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दो ना। तो ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो जरूरी नहीं कि मैं एसी को ज्वाइन करूँ, नहीं भी दो पॉइंट ही तो एंगल सब्सटेंड करते हैं ना। हाँ सर तो ये दोनों, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल इन सेम सेगमेंट। ये ए डी पी, एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी पी। मतलब हमने एक ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ किया और एक ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ किया, तो एंगल एंगल से सिमिलर प्रूफ किया। थर्ड एंगल इक्वल होगा, वो भी सेम सेगमेंट है, बीडी के लिए देखेंगे तो, लेकिन ठीक है जरूरत ही नहीं। एंगल एंगल सिमिलैरिटी, हेंस ट्रायंगल APD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CPB। ओके, करस्पॉन्डिंग लिखा है ना मैंने, ए के करस्पॉन्डिंग सी आएगा, डी के करस्पॉन्डिंग बी है एंड पी के करस्पॉन्डिंग पी है। तो यहाँ से रेशियो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं AP डिवाइडेड बाय CP इक्वल टू AD नहीं है, P के PD है ना, तो नेक्स्ट लिखेंगे PD डिवाइडेड बाय PB लिखेंगे ना, बस हो गया प्रूफ, इतना ही करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो AP इंटू PB इक्वल टू CP इंटू PD, हेंस प्रूफ। इतना सा है, इतना दिमाग लगाना अब आप लोगों को सीख जाना चाहिए। चलो ठीक है, प्रूफ नहीं कर पाते नॉर्मली बच्चे, एक बार बताना ही पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व कर देना बस मेरे लिए ना, ठीक है। हर्ष, सालवी क्लियर है आप लोगों को? यस सर। नोट कर लो फटाफट, देन विल डू दिस क्वेश्चन। अच्छा ये खुद करोगे ये वाला? यस सर। इसको कैसे करना है बताता हूँ। इसमें भी नहीं, इसमें भी AC को ज्वाइन करो और DB को ज्वाइन करो, तो दो ट्रायंगल ऑब्वियस बात है ना, PA मिलना चाहिए ना, PA और PB मिलना चाहिए, तो PAC एक ट्रायंगल मिलेगा एंड PBD एक ट्रायंगल मिलेगा। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सर जिसमें PAC, PAD और APC तो कॉमन रहेंगे। हाँ P पे कॉमन हो गया, एक ही एंगल चाहिए। सर हम लोग ऐसे नहीं करते कि मतलब वो मान के सिंपली उसके बाद से हम लोग ड्राइंग करके
तो वो सेंटर लेके रेडियस से फिर हाँ यस सर, फिर सर उसके बाद वो हो जाएगा, मतलब सर अल्टरनेट एंगल। ऐसे हाँ यस तो सर। फिर ये पी कहाँ इंक्लूड कर पाओगे इसमें पी? सर हम लोग वो एंगल सी और डी को इक्वल करके। और राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोल रहे हो? राइट एंगल ट्रायंगल बोले ना आप, कहाँ से आ रहा है राइट नहीं एंगल? सर, राइट एंगल नहीं सर, वो सी और डी को सर इक्वल करके सर वो अल्टरनेट एंगल से सर दोनों को एंगल सी और मैं चेक कर लूंगा आपका, ठीक है? चलो ये नोट कर लो बाकी बच्चे, और इसको ट्राई करो, पी ए सी एंड पी बी डी को सिमिलर करो। सर किस किस को प्रूव करना है, पीएसी और पी बी डी। ओके सर। अगर वो टेंजेंट है तो वो 90 डिग्री। कहाँ टेंजेंट है बेटा? देर इज नो टेंजेंट, दोनों सिकेंट है। एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ आप लोग, अच्छा ठीक है ये भी। सर इक्विलेटरल बनता है तो साइड कोऑर्डिनेटर जैसे सी बी डी सर्कल है ना। सर्कल पे 4 पॉइंट साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है बोलो। और सर वो इन दोनों का सम सर वो 180 होगा। तो फिर सर ये दोनों तो फिर पैरेलल होगा। कौन दोनों पैरेलल हुए? सर एसी बी डी। कैसे पैरेलल हुए? थोड़ा अच्छे से सोचो ना, किसी भी चीज़ को पहले अच्छे से सोचो फिर मेरे से बात करना, है ना? अपना अपना दिमाग पूरा लगा लो, बाद में लगे नहीं अरे ये तो मैं सोचा नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए ना। सर ऐसे हो सकता है क्या सर, मतलब ए सी डी और ए बी डी 180 है सर, सी 180 माइनस एंगल भी हो जाएगा, और फिर सर ए सी पी और ए सी डी लीनियर पेयर हो जाएगा। So if this and this is what 180, okay, so angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। और ये क्या है? ये भी 180 माइनस, तो ये एंगल B हो जाएगा ना। B प्लस C 180 है तो ये एंगल B हो जाएगा ना, क्योंकि इसको मैं क्या लिखूंगा? 180 माइनस C, है ना? और ये भी 180 माइनस सी एक्चुअली, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये एंगल भी हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल ही हो जाएगा। तो यहीं से हो गया ना, दो ही एंगल से हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल है। तो हम बस इतना ही करना है, इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही यूज करें हम लोग। समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है? ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल बी पी डी।
ये दोनों ट्रायंगल में देखो, बट यहाँ पर ओरिएंटेशन ध्यान रखना पड़ेगा। इस ट्रायंगल का जो PCA है वो इस ट्रायंगल के PBD के बराबर है ना। तो PCD वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है यहाँ इसके है, तो इक्वल टू हो जाएगा PB। दूसरा एंगल P कॉमन लिख सकते हो, या तीनों एंगल दिखेगा, कभी भी दो दिखा तो अपने आप तीनों तो दिखेगा ही। मेन एक ही एंगल को आइडेंटिफाई करना होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं PAC, या एंगल P कॉमन लिख लो। तो अब यहाँ पे हमको करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना पड़ेगा। P के करस्पॉन्डिंग P है दूसरे ट्रायंगल में भी, A के करस्पॉन्डिंग D है दूसरे ट्रायंगल में, ऑल्टरनेट है ना। C के करस्पॉन्डिंग B है। ये क्लियर है? तो PAC सिमिलर टू PDB, एंगल क्लियर है? यस सर। सारवी आपको क्लियर है? यस सर। तो बस अब ये अगर आपने ये सही लिखा है तो ऊपर देखने की जरूरत नहीं, यहीं से रेशियो लिखेंगे ना, PA डिवाइडेड बाई PD इज इक्वल टू, अब P वाला लेना है तो PC डिवाइडेड बाई PB है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। ठीक है? बस वही तो बोला कि करस्पॉन्डिंग देखना है। P के इक्वल क्या है? P है, तो जो इक्वल है P के जगह में मैं P लिखूंगा। अब ये मैं यही बोला, ओरिएंटेशन ध्यान रखना, एंगल A एंगल D के इक्वल है, मतलब इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल है, तो A के जगह मैं D लिखूंगा, है ना। और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल के जगह ये इक्वल है। ये बहुत जरूरी है, सिमिलैरिटी में शुरू से बता रहा हूँ, यही जरूरी है। ओरिएंटेशन कौन सा किसके इक्वल है, एंगल से पता चलता है ना। ट्रायंगल का नाम सही ओरिएंटेशन में लिखना है, तो आप रेशियो आपका करेक्ट रहेगा। क्लियर है? हर सार्वी नोट हो गया? यस सर, हो गया नोट। सॉरी म्यूट था। आप लोगों ने लिख लिया ऊपर के दोनों थ्योरम लिख लिए? समझ में आ गया दोनों थ्योरम अच्छे से? यस सर, आ गए। सारवी नोट कर लिया आपने? यस सर। ये नेक्स्ट है। आप क्यों नहीं आए, ऑफलाइन क्यों नहीं आए? सर घर में गेस्ट आए हुए थे तो नहीं आ पाई। थर्ड, ये वाला थ्योरम अब आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है?
लास्ट क्लास में पूरा नोट कराया था, सारे नोट कॉपी में नोट कर लिए जितने भी प्रॉपर्टीज सर्कल के और थ्योरम्स बताया था। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना तो पीडी स्क्वायर आएगा। पाइथागोरस तो आ जाए तो हम पीडी बाय पीडी इज इक्वल टू एपी बाय पीडी ऐसा आना चाहिए। हो गया? वो कहाँ से बना, ये कहाँ से आया? सर तुषार कोटरेक बी पॉइंट बना दो। अबे तो टेंजेंट तो एक ही जगह पे टच करता है ना। ये तो और समस्या है इसको। तो तुषार के बाद क्यों मान रहे? तुषार गलत कर रहा है। ऐसा ही कर रहा था। अच्छा खासा कुछ बन जाता। बिल्कुल सही। टीए और टीबी को ज्वाइन करो, करो ट्राई करो, मैं तो तुरंत बना दूंगा। बुक में इसका ना जो थोड़ा है वो लॉन्ग कट मिलेगा आपको, अपन कुछ दूसरे दो मेथड है ऐसे तो। सर मेरा ट्रायंगल बनेगा ना? हाँ सर ऐसे मेरा भी ऐसे ही बनता है। बनाओ। अब कौन से दो ट्रायंगल को पीटी आना चाहिए, पीटी और पीए पीबी, तो उससे समझ में आना चाहिए कि मैं कौन सा दो ट्रायंगल पकड़ूं। ये दोनों छोटे छोटे वाले। पीए पीबी कब आएगा? नहीं, जब लेंगे पीटीए और हाँ पीटीबी। वेरी गुड, तभी आएगा, इसलिए बोल के बता रहा हूँ कि ये आने चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैं पहले चुका चुका हूँ। गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है और कंस्ट्रक्शन लिखना है ना, वो कर लोगे ना। गिवन में लिखेंगे PT is a tangent to the circle and PAB is a secant to the circle, ठीक है ना। टू प्रूफ, ये टू प्रूफ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन TA एंड TB, ठीक है। ये सर होता है। हाँ सर। सार्वी हर्ष होगा कि बताऊं? सर बता दीजिए। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करो, कर सकते हो। कौन सा एंगल 90 है? सर वो जो PTB बनेगा, क्यों? सर टेंजेंट है ना तो PT। डायमीटर भी तो होना चाहिए बेटा उसके लिए। टेंजेंट है तो TB डायमीटर भी तो होना चाहिए। डायमीटर नहीं है ना। 90 डिग्री तो तब होगा जब ये सर्कल हो गया, ये सेंटर से पास करेगा, तब 90 है ना। पहले तो देखो सिमिलर हो रहा है कि नहीं, फिर तो रेशियो वाला कंसेप्ट है ही हमारे पास, उससे ऑटोमेटिक हो जाता है सिमिलर हो रहा है कि नहीं। एक एंगल मिल गया, एक और एंगल नहीं। एक एंगल वो कॉमन, हाँ, वो common तो है ही है। दूसरा देखो ना, सर ये वाला भी होगा ना बी। कौन सा?
तो बी एंगल भी कॉमन होगा। अच्छा सर पीटी है बी कैसे कॉमन होगा? दो एंगल कॉमन हो गया तो फिर तो ट्रायंगल ही कॉमन नहीं हो जाएगा, दो एंगल कॉमन नहीं हो सकते ना। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये और ये एंगल तो इक्वल हो नहीं सकता, तो इसका इससे रिलेशन ढूंढना ना, ये और ये इक्वल हो रहे थे। तो वो एटी हाँ वही तो, ए टी पी से पी बी सी। हाँ या तो फिर ये वाला और ये वाला ऐसे, यही होगा। फिर तो समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है सिमिलैरिटी। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ही यूज कर लो यार, ये इसके इक्वल होगा, खत्म हो गया बात। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम याद है, नो सर बताया था ना सर्कल का उस दिन, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसको यूज करके डायरेक्टली बना, अगर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं यूज करना है तो फिर थोड़ा लंबा होगा ये, है ना। शॉर्टकट तब होगा जब ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज करेंगे। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ऐसा होता है कि एक टेंजेंट बनाए और एक कॉर्ड बनाए, टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच के एंगल का थ्योरम है, ठीक है, और दोनों आपस में टच कर रहे हैं सर। कॉमन पॉइंट से, ये कॉमन पॉइंट एक ले लिए, कॉमन पॉइंट पी, कॉमन पॉइंट पी से अगर हमने टेंजेंट बनाया है, ये लास्ट क्लास में सारे थ्योरम लिखाया था तो ये भी लिखाया था, टेंजेंट बनाए तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होता है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ना। बस इस एंगल से सर मतलब बता रहा हूँ। ना ये कॉर्ड, कॉर्ड क्या करती है, सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है, पता है ना। तो ये कॉर्ड पी ए है, ठीक है ना, कॉर्ड पी ए और टेंजेंट पी सी है, ठीक है। तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, और ये कॉर्ड सर्कल पे जो एंगल बना रही है उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इसलिए बोलते हैं, इस तरफ का एंगल अगर हम देखेंगे कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में तो सर्कल में इस वाले एंगल के इक्वल होगा, लेकिन अगर मैं इस तरफ वाला एंगल देखूंगा, ये वाला एंगल, तो टेंजेंट जो कॉर्ड इधर जो एंगल बनाएगी उसके इक्वल होगा, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो अगर मैं इस तरफ वाला देखूंगा एंगल तो इसके इक्वल होगा, मतलब ऐसा अगर कॉर्ड और टेंजेंट देख रहे तो दो एंगल बना दिए, या तो ये वाला ले लेंगे ऑब्ट्यूस वाला, या तो एक्यूट वाला लेंगे। तो एक्यूट एंगल कहाँ बनेगा, मेजर में बनेगा, और ऑब्ट्यूस कहाँ बनेगा, माइनर में बनेगा। तो और ये कैसे हुआ इसका प्रूफ, इसके बाद देखेंगे इसका प्रूफ देखेंगे, तो इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अभी तो एक बार में सिमिलैरिटी लगती है। सॉरी, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, है ना। कॉर्ड और टेंजेंट देखना है, वो वाला एंगल एक ही पर होगा तो मतलब पीटी को सर्कल तो हाँ ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो कॉर्ड से कॉर्ड देख रहे, टी ए कॉर्ड देख रहे और पी टी टेंजेंट हो गया, दो कॉर्ड है तो कोई एक कॉर्ड देख लो। तो मैं टी ए कॉर्ड देख रहा हूँ, टी ए कॉर्ड, और पी टी टेंजेंट देख रहा हूँ, पी टी टेंजेंट। तो टी ए कॉर्ड और पी टी टेंजेंट का जो एंगल है, ऑब्ट्यूस वाला देख, एक्यूट वाला देख रहे हैं, तो उसका ऑल्टरनेट जो टी ए कॉर्ड है वो ये वाला एंगल बना रही है, ठीक है। क्लियर है सभी को, हर्ष, शार्वी क्लियर है। यस सर क्लियर है। तो यहाँ पर हम ये वाला यस सर। थ्योरम यूज कर रहे हैं, एग्जाम में कर सकते हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है ना।
इसको ऐसे लिख सकते हो वर्ड में, नाम चिपका देता हूँ गूगल से ना ये सब प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस है तो हो जाएगा, 2-4 बार करने से सब हो जाता बार बार अंदर होता है। ठीक है। व्हाट इज द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम? द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम is also referred to as the tangent chord theorem. State that the angle measured between a chord of a circle and the tangent through any of the chords end point, है ना। तो पढ़ोगे डायरेक्टली तो समझ में नहीं आएगा, अभी समझ में आ गए। जैसे ये वाले डायग्राम में देख सकते हो, ये हो गया हमारा टेंजेंट और ये कॉर्ड हो गया, तो राइट तरफ वाला इसके इक्वल है और ग्रीन तरफ वाला इसके इक्वल है ना। ठीक है, अच्छा वाला डायग्राम। सर देखिए सही है ना सर, देखिए जो हमारा सर जो सी पी ए है वो ए ओ पी के इक्वल होगा ना, और सर जो ए ये सब इसको लिखने के लिए सर जो ए पी डी है वो ए ई पी के इक्वल होगा ना, सही है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है ए सी डी वाला जो एंगल है वो पिंक वाला क्या है, ऑल्टरनेट। इसके लिए ऑल्टरनेट सेगमेंट, इसके तरफ वाला सेगमेंट ये हो जाएगा ना, डीसी के तरफ वाला सेगमेंट, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट ये हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में एसी जो एंगल बना रहा है वो क्या है, ए बी सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है। ठीक है, वैसे ही ग्रीन वाला तो आप देख सकते हो ना। तो कॉर्ड जब बीसी कॉर्ड के लिए देख रहे हैं, बीसी कॉर्ड क्या एंगल बना रहा है, बी सी ई, है ना। तो उसके लिए इस तरफ वाला कॉर्ड है, जो एंगल जिस तरफ हम देख रहे हैं इस तरफ वाला कॉर्ड है, तो ऑल्टरनेट ये वाला हो जाएगा, ग्रीन वाला। ठीक है, तो एंगल बी सी ई इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक है, तो इस थ्योरम को यूज़ करके ये वाला बुक में अलग दिया है, बुक में इस थ्योरम को यूज़ नहीं किया होगा, आप लोग देख सकते हैं। बुक लाओ, निकालो ये थ्योरम, निकालो उसमें। चलो पहले इसका, अब समझ में आ गया इसका प्रूफ, तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। एंगल पी कॉमन लिख लेते हैं दोनों ट्रायंगल में। उसके बाद पी टी ए जो एंगल है, पी टी ए, है ना, तो ये इस तरफ का सेगमेंट है, तो ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा टी बी ए, है ना। तो अब हम लिख सकते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी यूज कर लिए। ठीक है, तो पी एंगल इक्वल है दूसरे ट्रायंगल में भी पी एंगल के। अब यहाँ पी टी ए मतलब टी एंगल इक्वल है दूसरे में पी एंगल के। सर पी टी ए और पी बी टी बनेगा ना, हाँ पी बी टी। ठीक है, तो यहाँ से बस रेशियो लिख सकते हो, पी टी डिवाइडेड बाई पी ए। ठीक है ना, तो पी टी डिवाइडेड बाई पी ए
and PB divided by PT. क्लियर है आप दोनों को? हर्ष, सार्वी? Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। ठीक है, क्लियर है सभी को? बस सिमिलर प्रूफ करना है और ऑल्टरनेट सेगमेंट यूज करना है। नोट कर लो फटाफट। पैकेज किए सर्कल का? तो पहले तो फेस किया था। सर अभी तो फ्री बोर्ड से अरेंजमेंट टाइम नहीं चल रहा है। Yes, sir. फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा कर दिए? Yes, sir. देख दूसरा ये हाँ, पैकेज का पेज नंबर आप लोग 59 निकाल के देख सकते हो सेट 2 का, उसमें पूरा लिखा है कॉम्पिटिशन विंडो में एक साथ सारे कॉर्ड के सारे थ्योरम लिखे हैं जो मैं आप लोगों को सर्कल के बारे में समझाया हूँ, पूरा एक साथ अच्छे से बुक में लिख के दिया हूँ सारे थ्योरम्स, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, कॉमन टेंजेंट, PA PB PT सब, है ना? यू आर राइट। एक साइड लिखा हुआ है सब। Equal chord subtend, equal angle, if a chord subtended angle then equal angle, alternate segment angle, ये alternate segment और ये इसको क्या पढ़े थे? एंगल एट सेम एंगल इन सेम सेगमेंट, वेरी गुड। दोनों टेंजेंट इक्वल होता है, सर ये कि नहीं कॉमन टेंजेंट। चलो कॉमन टेंजेंट पढ़ा देता हूँ, पकड़ो। क्वेश्चन में कुछ डाउट एक्सरसाइज 1 में है? करते हैं, एग्जाम्पल्स किए हो? एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल्स होने चाहिए। ये हो गया हर साल भी नोट, आई होप हो गया होगा ये थ्योरम भी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर अपन कॉमन टेंजेंट पढ़ेंगे। अच्छा, पेज नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 12 निकालो, वही कॉमन टेंजेंट है ये। तो पहले कॉमन टेंजेंट पढ़ते हैं, चलो। ऑनलाइन हो तो भी पैकेज साथ में लेके बैठा करो, है ना? कॉमन टेंजेंट क्या होता है? अच्छा पहले ये समझते हैं हम। दो सर्कल जब बनाते हैं तो उनके सेंटर्स का डिस्टेंस और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है ना? दो सर्कल तो हम कैसे जैसे सपोज करो, पहले ये देखो, एक सर्कल बनाया और एक दूसरा सर्कल बनाया, दो सर्कल बनाया, दोनों एक दूसरे से दूर दूर है, ठीक है? और एक दूसरा कंडीशन ऐसा बनाया, एक सर्कल बनाया, और जस्ट एक एक पॉइंट में टच करेगा। हाँ सर पिछले सारे क्वेश्चन था ना, ये टच कर रहा है, टच एक्सटर्नली, ठीक है ना? ये क्या हो गया? टचिंग एक्सटर्नली। अच्छा तो यहाँ से समझना इजी हो जाएगा, इसलिए मैं पहले इसको लिया। तो सपोज करो ये हो गया इसका सेंटर, इसको मैं O1 बोला, और ये दूसरे का सेंटर हो गया, इसको मैं
O2 बोल रहा हूँ, ठीक है, और दोनों के सेंटर को मैं ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो O1 और O2 का जो लेंथ होगा इसको मैं R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। ये पहले का रेडियस हो गया दैट इज R1 और ये दूसरे का रेडियस हो गया दैट इज R2। तो ये कंडीशन है, मतलब अगर हमने कहीं देखा O1 इक्वल टू O2, O1 O2 इक्वल टू R1 प्लस R2, इसका मतलब क्या हो रहा है? टचिंग एक्सटर्नली। तो इसको बोलेंगे अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसे कॉलम बना देते हैं। सब बुक में भी लिख के दिया हूँ, लेकिन समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया फिगर, हो गया ये, हो गया डिटेल, हो गया कंडीशन, कंडीशन या फॉर्मूला जो भी बोल सकते हो, और ये हो गया कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो ये क्या है? इसको हम बोलेंगे, पूरा आप लिख सकते हो, टू सर्कल टच एक्सटर्नली। मैं बस इतना लिख रहा हूँ, टच एक्सटर्नली। तो टच एक्सटर्नली के लिए क्या कंडीशन है? R1 प्लस R2 सेंटर के डिस्टेंस के इक्वल होगा तब टच एक्सटर्नली है। तो कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे पूछूंगा, तो कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे इस केस में? एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, दो हुआ, और बनेगा क्या? एक और बनेगा, सर एक ऐसे भी तो बन सकता है। ये वाला, दोनों के टच पॉइंट से भी एक टेंजेंट होगा जो दोनों के लिए टेंजेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे कितने टेंजेंट है जो दोनों के लिए टेंजेंट है? तो इस केस में 3 है ना। इस केस में कितने टेंजेंट होंगे? एक ही हो गया है ना। और दो बनेंगे, और दो कौन से बनेंगे? तो एक ऐसे और ऐसे। हाँ, एक ये बनेगा जो दोनों में कॉमन होगा। कैसे बनेगा देखो। तो टोटल कितने कॉमन टेंजेंट है? 4 कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। सर इसकी कंडीशन क्या होगी? हाँ, इसमें डिटेल में लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे डू नॉट टच एनीवेयर एंड सर्कल इज आउटसाइड, ठीक है ना। सर्कल्स आर नॉट कनेक्टेड बाय पॉइंट। ठीक है, उसके बाद कंडीशन क्या लिखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। नॉट इक्वल टू तो बहुत कंडीशन होगा, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगा? और इतना एक्स्ट्रा हो गया, इतना एक्स्ट्रा हो गया ना हमारा, दोनों सेंटर का डिस्टेंस। तो क्या लिखना पड़ेगा हमको? O1 और O2 बड़ा हो गया R1 और R2 के सम से, है ना। तो अगर O1 O2 बराबर होगा तब टच होगा, अलाउ नहीं कर रहा है ना, बराबर हो रहा है, वो अलग होने के लिए अलाउ नहीं कर रहा। थोड़ा भी अलग हुआ मतलब O1 और O2 का डिस्टेंस R1 प्लस R2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा में ये, बराबर में ये, थर्ड आएगा कम हो जाएगा। O1 और O2 क्या हो जाएगा? तो क्या बनेगा? देखो कैसा बनेगा। सर्कल थोड़ा सा अंदर चले जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसको छोटा करना है O1 और O2 को। R1 और R2 तो फिक्स है, O1 O2 को बड़ा करे तो दूर करे, O1 O2 को बराबर करे तो टच करे, है ना। एकदम सिंपल सी बात है, इसलिए मैं पहले ये कंडीशन आपको समझा, अच्छे से समझा। अब दूसरा सर्कल अंदर चला गया तो क्या O1 और O2 छोटा हो गया ना, और पहले से ये लाइन और छोटी हो गई। कितना इजीली आ रहा है समझ में। तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगा O1 O2 लेस देन हो गया R1 और R2 के सम से। तो इसको बोलेंगे टू सर्कल इंटरसेक्ट्स। ये की कंडीशन है, टू सर्कल इंटरसेक्ट, है ना। एट 2 पॉइंट, टच होगा तो एक ही पॉइंट पे होगा, इंटरसेक्ट तो 2 पॉइंट पे होगा ही, फिर भी लिख देते हैं 2 पॉइंट, है ना। अच्छा, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो O1 O2 है ना, वो R1 R2 से बड़ा तो होगा सम से, लेकिन डिफरेंस से क्या होगा? R1 R2 से छोटा तो होगा सम से, लेकिन अगर डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस से क्या होगा?
ऑब्वियस सी बात है, दोनों के डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस में क्या आएगा, ये हो गया R1 और ये हो गया R2, तो इतना एक्स्ट्रा हो गया ना डिफरेंस में, तो डिफरेंस से बड़ा होगा ये। ऐसा डिफरेंस में मॉड लगा देना, क्योंकि या तो फिर आप कैपिटल और स्मॉल और यूज सर करोगे। कॉमन टेंजेंट कितने कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं आराम से ना, दो होंगे इसमें, ऑब्वियस सी बात है। और कोई तीसरा पॉइंट तो है नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट से तो बनेगा नहीं कॉमन टेंजेंट, तो होंगे। और आपको दिखता है कुछ और टेंजेंट तो बता सकते हो, तो दो ऐसे 4 3 2 1 0 ऐसे चलेगा, चार चार कंडीशन पॉइंट है। सर वन किसका होगा? ये आ रहा है ना, आ रहा है। हाँ, अब अब सर्कल को पूरा अंदर घुसा देते हैं, तो भी पूरा अंदर चल जाएगा। हाँ, ऐसा ही लिखना है। मैं क्या, मैं ही बस मेहनत करूँ, आप लोग टाइम पास करो, यस नोट करते जाओ, इसलिए बोल रहा हूँ। यस सर। बुक में लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी में नहीं लिखेंगे, लिखने का फायदा मिलता है कि नहीं बताओ। ये हो गया इंटरनली टेस्ट करना, बनाते रहना, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। शार्वी और हर्ष, आज और कल लास्ट क्लास का नोट्स पूरा भेजोगे सर्कल का, है ना, आप लोग लिख रहे हो कि नहीं? ठीक है, यस सर, यस सर। अभी क्लास के बाद भेजोगे जब भी कंप्लीट हो जाए, है ना। अगर नहीं लिख पा रहे तो स्क्रीनशॉट, और नहीं भेजोगे तो नेक्स्ट क्लास के लिए नो एंट्री, ठीक है। ओके सर। नोट हो गया आप लोग का हर्ष? हाँ सर, हो गया नोट। टाइम चाहिए तो बोलो, है ना, स्क्रीनशॉट के भरोसे नहीं रहो, फिर आप लोग छोड़ देते हो। लास्ट कंडीशन ऐसा बनेगा कि सर्कल के अंदर ही चला गया, पूरा टच ही नहीं कर रहा। तो डिफरेंस से भी छोटा हो जाएगा ना, डिफरेंस से भी छोटा हो जाएगा डिस्टेंस, तो कोई कॉमन टेंजेंट नहीं। सिंपल सी बात है, 0 1 2 3 4 कॉमन टेंजेंट, अंदर, फिर अंदर से टच, फिर बाहर से टच, फिर ज़्यादा बाहर, मतलब
एक बॉल से दूसरी बॉल अंदर से ही निकल के बाहर जा रही है ना। और O1 O2 R1 R2 से भी छोटा है, फिर O1 O2 R1 माइनस R2 के बराबर हो गया, फिर R1 माइनस R2 से बड़ा हो गया लेकिन R1 प्लस R2 से छोटा है, अब R1 प्लस R2 के बराबर हो गया, अब R1 प्लस R2 से भी बड़ा हो गया, मतलब डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, सिंपल सी बात है ना। यस सर। फिजिक्स में पढ़ते हो ना G1 G2, किस में पढ़ते हो? एम MM R² पढ़े नहीं होगे तक नहीं पढ़े होगे। एम दो दो ये दो अंतरिक्ष में दो दो क्या बोलते हैं उसको, ग्रह, प्लेनेट। हाँ, दो प्लैनेट के बीच का जो फोर्स है अच्छा ग्रेविटी M1 M2 by R square। यस बढ़ते हैं। मेरा फेवरेट था फिजिक्स में ये सब पार्ट पूरा। ऑप्टिक्स, फिजिक्स में बस मैकेनिक्स ही अच्छा लगता है। मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छा लगता था। अच्छा लास्ट वाला एक बार देखना था। हो गया नोट सारवी? हो गया नोट? सर लास्ट वाला था सर एक R2 मिनट रुकिए। minus R2 ठीक है। खत्म नहीं सर सारे पेज R1 minus R2 greater than O1 नोट कर लिए सभी? नोट कर लिए? यस सर हो गया नोट। तो ये एरिया एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से हम सर्कल पे आ गए थे ना, सर्कल भी पूरा कंप्लीट हो गया है ना। यस तो सर। इस सेट 2 में फेज 3 का सेकंड चैप्टर है सर्कल, है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल आप लोग बना चुके हैं पैकेज से? सर फर्स्ट एक्सरसाइज किया हूँ मैं। तो सर्कल चैप्टर नहीं आ रहा है बोर्ड में? जो जो आ रहा है बाकी सब हो गया अपना। हाँ सर एपीजीपी आ रहा एबीजीपी आई नहीं क्लास 10 है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जीपी नहीं एपी है, आ रहा है इस हाँ बार। सर वो सेकंड टर्म। सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस हो गया हमारा। यस सर हो चुका है। प्रोबेबिलिटी बचा है, लेकिन सेकंड सेकंड टर्म में टाइम कब मिलेगा? क्या एग्जाम कब है सेकंड टर्म? में सिर्फ 1.5
सर फिर क्या बोलते हैं ये 15 नवंबर से स्कूल खुल रहे हैं ना रेगुलर वाले 7:30 से 12:30 वाले। चलो ठीक है, सर्कल से भी क्वेश्चंस करना है आप लोगों को, मैं कराते जाता हूँ, मेरे को क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा कि मिड टर्म के बाद हम सारा सिलेबस कर ले और एडवांस लेवल पे कर ले, क्योंकि सेकंड टर्म में तो आप लोगों का एकदम एनसीईआरटी आएगा, क्योंकि थ्योरी आएगा, पूरा एनसीईआरटी आएगा। सर एमसीक्यू में थोड़ा सा ऊपर दे सकते हैं पर गुजरात का पेपर देख के लगा नहीं। लेकिन हम लोगों को एनटीएससी के हिसाब से पढ़ना है तो उसमें तो सर्कल आता ही है, पूरा सर्कल आता है ना। सर एमटीएससी में वैसा होता है क्या सर, जो पासपोर्ट साइज फोटो सबमिट करते हैं उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए? मैंने लाइट स्काई ब्लू मेरे क्या था, मेरी जो शर्ट है ना वो छोटी हो गई है बहुत। सारवी और हर्ष आप दोनों ने फॉर्म कर दिया, फिल कर दिया एनटीएससी? यस सर, सबमिट कर दिया। सारवी आपने? चलो, सर्कल का एक्सरसाइज 1 और एरिया रिलेटेड टू सर्कल कितना हो गया? एक ही हुआ है। सर्कल में क्या ये रिलेटेड टू सर्वर स्टार्ट नहीं ये सर वो एनसीईआरटी सिलेबस हाँ तो ये पैकेज भी करो, तीनों एक्सरसाइज करो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। एग्जाम मत, स्कूल के एग्जाम को ध्यान में मत रखो, पैकेज बस ध्यान में रखो। स्कूल का एग्जाम तो अपने आप बनेगा ना यार, जब पैकेज बना ले रहे हो तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। स्कूल के एग्जाम को ज़्यादा फोकस मत करो, ये सर उसकी वजह से जैसे अदर सब्जेक्ट्स है ना एनटीएससी फोकस करो, एनटीएससी फोकस करो और सारे क्वेश्चंस करते जाओ, पैकेज कंप्लीट करो, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, पेज नंबर 48, ठीक है। Two circle touch each other externally at C and AB. अच्छा बेटा, two circle touch each other externally at C. ठीक है, and AB is common tangent to the circle. है? हाँ हो सकता है, AB बोला है ना तो शायद यही होना चाहिए, 2 पॉइंट दिया है, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, AB is a common tangent। सभी क्वेश्चन देख रहे हैं पैकेज में। टू सर्कल टच each other externally AB is a common tangent। ओके, एंगल ए सी बी फाइंड करना है, एंगल ए सी बी। सर्वे क्लियर है? सर वो जो जहाँ एक्सटेंड पे टच करे वो सी रहेगा सीपी। ओके एक्सटर्नली एट सी लिखा है ना क्वेश्चन में, यस और ए भी कॉमन टेंजेंट है, तो ये वाला पॉइंट सी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये यहाँ से टेंजेंट जाएगा तो ए सी भी कैसे मिलेगा ना, तो इसलिए हमको ये वाला एंगल अब फाइंड करना है। हर्ष, चारवी, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है, तो कैसे कर सकते हैं? सर अगर वो डायरेक्टली से पास होगा तो
सर वो ऑन सेम बेस करके सर मतलब उसके सेंटर से अपन मिला सकते हैं उसको और फिर सर वो ऑन सेम बेस में सर तो मतलब जो सेंटर में जो सबस्टेंड हुआ होगा सर इधर पे होगा सर मतलब उसका डबल होगा। इस टाइप के क्वेश्चन है 90 होता है हमेशा आंसर क्योंकि वही सबसे इजीली क्रिएट हो सकता है। ये सब आगे ऐसे होगा सर ये सेंटर से अगर होगा तो शायद ये डबल होगा ना। वो टेंजेंट है सर तो वो 90 रहेगा ना। अच्छा नहीं ये 90 है तो और मेरे लिए लैपटॉप बहुत दूर हो जा रहा है। उसमें पास कर दिया सर थोड़ा सा टेबल को ऐसे कर इसमें अच्छे से बनता है अपन को, बोर्ड में ज़्यादा अच्छा दिखता है। ये तो फर्स्ट रेफरेंस रखिए। तो ये एंगल हमको फाइंड करना है ना, बहुत सारे तरीके से हो सकता है। पीस लग रहा है पीस ये जो एंगल है इसके इक्वल है, दिस इज एक्स देन दिस इज एक्स एंड वो ना कैसे सुझे ऑल्टरनेट सेगमेंट से ही कर रहा हूँ। तो ए सी कॉर्ड है ना, ए सी कॉर्ड और ए बी टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। यस सर x इज तो इक्वल ये टू y है 180 माइनस एक्स सर तो x प्लस y 90 हो गया सर x प्लस y 90 हो जाएगा। क्यों 90 हो जाएगा बेटा इसमें से? नहीं सर x प्लस y सर x इज इक्वल y होगा क्या? हाँ सर x इक्वल टू y है यस क्यों तो है, x प्लस z क्यों है इज इक्वल दो अलग अलग सर्कल का भाई, एक ही सर्कल का है क्या? नहीं सर वो नहीं थोड़ा पहले अच्छे से, इसलिए हमेशा बोलता हूँ अच्छे से सोच लो, जितना पढ़े उसको अच्छे से अप्लाई करो, अच्छा है ना। वो x y सेम सेगमेंट पे नहीं है ना सर। हाँ सेम सर्कल के सेगमेंट, सर्कल ही अलग अलग है हाँ और सेम सेगमेंट की तो बात ही नहीं होती। अच्छा ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है, हमने जस्ट ऐसे ऐसे ज्वाइन किया है ना, तो ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है। तो सब भाग चुके हैं अब क्लास से।